हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया यूनिट और इस यूनिट का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अगर आप मार्किंग स्कीम देखते हो ना सेंट्रल बोर्ड की, तो ये यूनिट आपके लिए 6 मार्क्स का यूनिट है। तो यार कोई छोटा मोटा यूनिट नहीं है, 6 मार्क्स का यूनिट है। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर 3 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज हैं, लेकिन यार तीनों को एक ही यूनिट में रखा है। कुछ तो बात है इन तीनों में जो कॉमन है। तो क्या कॉमन बात है अल्कोहल फिनॉल और ईथर में, वो हम सबसे पहले समझते हैं। अगर हम अल्कोहल फिनॉल और ईथर का जब हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो हम ये नोटिस कर पाएंगे कि इन तीनों में एक एलिमेंट है जो कॉमन है और उस एलिमेंट का नाम है ऑक्सीजन। तीनों के फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और कैसे प्रेजेंट है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बड़ा सिंपल है। जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH, और बच्चों यहाँ पे R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, CH3C2H7 C3H7 एक्सेट्रा। वहीं पर फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल में एरोमेटिक ग्रुप जो होता है वो OH से डायरेक्ट जुड़ता है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन या बेंजीन जैसे डेरिवेटिव्स डायरेक्ट OH से जुड़ेंगे तो फिनॉल। ईथर में फॉर्मूला होता है ROR। अगर आप नोटिस करो तो इन तीनों के फंक्शनल ग्रुप में, जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप भी होता है OH, और ईथर का फंक्शनल ग्रुप सिर्फ सेंट्रल ऑक्सीजन है। अगर सेंट्रल ऑक्सीजन है और आसपास कार्बन की चेन है तो वो कंपाउंड कहलाएगा ईथर। और नोटिस करने पर ये देखोगे कि तीनों के फंक्शनल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इसलिए इन तीनों को एक जगह रखा गया है। तो ये बात तो हो गई अल्कोहल फिनॉल और ईथर की। बच्चों इस यूनिट में हम लोगों को 3 पार्ट्स पढ़ना है, जिसमें पहला पार्ट होगा अल्कोहल, फिर उसके बाद फिनॉल एंड देन ईथर। अभी हम शुरुआत करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल का एक और केमिकल नेम है एल्केनॉल्स। अल्कोहल को हम एल्केनॉल भी बोला जाता है। अल्कोहल क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन है RH और आपने हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया बाय OH, आपने हाइड्रोजन हटा दिया और उस हाइड्रोजन की जगह OH लगा दिया, तो फाइनली हाइड्रोजन हटने के बाद OH जब लगाओगे तो ये फॉर्मूला रेडी होगा। और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है अल्कोहल का। काहे का फॉर्मूला है? अल्कोहल का फॉर्मूला है। यहां पर R का मतलब है कार्बन चेन, यहां पे R रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन चेन। अब कई अलग अलग तरह के अल्कोहल हैं, जैसे अगर हम बात करें CH3OH मीथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, या फिर CH3 का होल थ्राइस COH, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बच्चों ये अलग अलग तरह के अल्कोहल हैं और बहुत सारे अल्कोहल्स होते हैं जो हम इस यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की क्लासिफिकेशन की। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कंपाउंड्स को अलग अलग करना, ठीक है ना, किसी पॉइंट के बेसिस पर अलग अलग करते हैं। तो अल्कोहल को क्लासिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। अल्कोहल को क्लासिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, और नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के हिसाब से अलग अलग तरह के अल्कोहल हैं। जैसे फर्स्ट अल्कोहल हम देखें, फर्स्ट अल्कोहल जो हम लोग देख रहे हैं इसका नाम है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। बच्चों मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइड्रिक का मतलब होता है OH। तो ऐसे अल्कोहल जिसके पास सिंगल OH ग्रुप होता है, ऐसे अल्कोहल जिनके पास सिंगल OH ग्रुप होता है उनको हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फैमिली में रखा हुआ है। ये बड़े सिंपल अल्कोहल होते हैं। और क्या क्या अल्कोहल है मैं आपको 1 बाय 1 एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, मैंने तीनों एग्जाम्पल जो लिखे हैं इन 3 एग्जाम्पल्स में हर एग्जाम्पल में सिंगल OH ग्रुप है। अब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है ये वो कार्बन है और इस कार्बन से डायरेक्टली सिंगल अल्काइल ग्रुप की चेन जुड़ी है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। और जब प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड होगा तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। वहीं पर सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो यहां पर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन की चेन जुड़ी है, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। और सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ेगा तो ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और थर्ड एग्जांपल में टर्शरी कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये कहलाएगा टर्शरी अल्कोहल। तो बच्चों ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और आप में से हर एक स्टूडेंट को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डिफरेंस पता होना जरूरी है, वरना केमिकल रिएक्शन में बिल्कुल फंस जाओगे आप लोग। केमिकल रिएक्शन में सेपरेशन वाले मेथड में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्लियर नहीं है। तो ये तीनों कैटेगरी आती है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है
इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में होता यह है कि अगर किसी अल्कोहल के पास 2 या मोर देन 2 OH ग्रुप्स हैं, लाइक 3 OH ग्रुप हैं, 4 OH ग्रुप हैं, अगर 2 और मोर देन 2 OH ग्रुप हैं तो उस अल्कोहल को पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसके बड़े शानदार एग्जांपल्स हैं, अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ऐसे अल्कोहल जिसके पास नंबर ऑफ OH मोर देन 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं। जैसा कि यहां पे पहला एग्जांपल आप देख सकते हो, इथाइलिन ग्लाइकोल विच कंटेन 2 OH ग्रुप्स, इसके पास 2 OH ग्रुप्स हैं। सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल के पास टोटल OH ग्रुप्स हैं 3 और वहीं पर ग्लूकोज से बना एक कंपाउंड सॉर्बिटॉल जिसके पास टोटल OH ग्रुप्स हैं 6। तो ऐसे अल्कोहल जिसके पास 2 और मोर देन 2 OH ग्रुप होते हैं उनको कहा जाता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है आगे हम जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। अल्कोहल की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई, जिससे आपने सीख लिया कि भाई प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या होता है, मोनोहाइड्रिक क्या होता है और पॉलीहाइड्रिक क्या होता है। यह हमें आगे रिएक्शन में बहुत काम आने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। देखो प्रिपरेशन एक सबसे बड़ा पोर्शन माना जाता है, मतलब अगर आपने प्रिपरेशन को एंड कर लिया तो आपने किसी भी ऑर्गेनिक चैप्टर का एक बहुत बड़ा पोर्शन को कवर कर लिया आपने। प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज आती है फ्रॉम हेलोएल्कीन। देखो हेलोएल्कीन का मतलब होता है RX, जिसे आप अल्काइल हैलाइड भी बोलते हो। हेलोएल्कीन से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो हेलोएल्कीन का रिएक्शन करना होगा KOH, वो भी एक्वस। या तो आप एक्वस KOH का रिएक्शन कराओगे या फिर आप हेलोएल्कीन और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराओगे सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो जब हेलोएल्कीन का रिएक्शन KOH या AgOH से कराते हो तो यहां पर रिएक्शन में ये पर्टिकुलर ग्रुप निकल जाएगा, दैट इज KX, और फाइनली हमारे पास बचेगा ROH, दैट इज अल्कोहल। यहां पर बन जाएगा ROH और उसके साथ बाय प्रोडक्ट निकलेगा KH। अब बच्चों यहां पर R की जगह आप लोग कोई सी भी कार्बन की चेन ले सकते हो। आप CH3 ले सकते हो, आप C2H5 ले सकते हो, C3H7 एक्सेट्रा, कोई सी भी कार्बन की चेन आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन में भी आप देख सकते हो यहां का सिल्वर और X निकल जाएगा, बना देगा AgX और हमारे पास मेन प्रोडक्ट बचेगा ROH। तो ये बन गया ROH, दैट इज अल्कोहल। तो बेटा ये है पहला मेथड, बहुत नॉर्मल मेथड है, ओके है, 1-2 बार पढ़ लो, सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अब इसके बाद आते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मोस्ट IMP मेथड। आप लोग IMP करना, प्रैक्टिस करना। इसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। देखो हाइड्रेशन में हम करने वाले हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन, और अल्कीन आप जानते हो, अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब मैं डबल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का वाटर से रिएक्शन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो जब आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये है सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या है ये? सिमेट्रिकल अल्कीन। दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन इक्वल है। सिमेट्रिकल अल्कीन जब वाटर से रिएक्ट करेगा ना तो उसके कोई नखरे नहीं है। सिमेट्रिकल अल्कीन सीधे सीधे वाटर से जाके रिएक्ट करेगा। दोनों में से किसी एक कार्बन को हमें हाइड्रोजन देना है और बचे हुए कार्बन को OH देना है, हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल। कैसे बनेगा? अगर मैं CH2 को हाइड्रोजन दे देता हूं तो CH2 हो जाएगा CH3, आगे वाले CH2 को OH दे देता हूं तो ये हो जाएगा CH2OH, डबल बॉन्ड हो गया सिंगल, एंड फाइनली ये बन गया इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन बेटा अगर हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन हम लोग वाटर से करा रहे हैं, तो वाटर से जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहां पर लगेगा मैर्कोनिकॉफ्स रूल। और मैर्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जब आप देखते हो नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप उस कार्बन पे ऐड करो जिस पे हाइड्रोजन कम है, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में कम हाइड्रोजन है कार्बन नंबर 2 पर, तो 2 पर OH आ जाएगा, फर्स्ट कार्बन को मिल जाएगा हाइड्रोजन, और फाइनली यहां पर बन जाएगा, और फाइनली यहां पर हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपेंटोल, जो एक सेकेंडरी अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसका मैकेनिज्म भी है। इसका मैकेनिज्म नहीं समझा तो कुछ नहीं करा। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। देखो बच्चों, हाइड्रेशन करने के लिए एसिड का होना जरूरी है, विच इज रिप्रेजेंट बाय H पॉजिटिव। एसिड के बिना हाइड्रेशन होगा ही नहीं, और एसिड के अलावा वाटर का होना भी जरूरी है, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर को H पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो लोन पेयर ये लेगा। जब ये लोन पेयर लेगा तो बना देगा H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, और इस पे ओवरऑल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो बना है ना, इसको हम लोग H3O पॉजिटिव भी कहते हैं।
आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो पहली स्टेप में एसिड का हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। सेकंड स्टेप में हमारे पास आता है अल्कीन। इस अल्कीन के पड़ोस में H3O पॉजिटिव है, और जैसा कि आप जानते हो कि H3O पॉजिटिव का मतलब होता है H2O H। तो बेटा होगा ये कि दोनों में से किसी एक कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा और बचे हुए कार्बन को H2O मिल जाएगा। तो फाइनली अगर फर्स्ट वाले कार्बन को हाइड्रोजन मिल गया तो वो बन जाएगा CH3। सेकंड वाले कार्बन को, मतलब इस कार्बन को अगर वाटर मिल गया तो ये हो जाएगा वाटर के साथ OH2, और वाटर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और लास्ट स्टेप, आप अल्कोहल के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हो, आप बना चुके हो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, आपको चाहिए फाइनल अल्कोहल। तो अब आप क्या करोगे, ये आपके पास जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल आया है, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो इसका बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन पूरे ले लेगा और ऊपर वाला हाइड्रोजन बेचारा फ्री हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा, एंड फाइनली आप देख सकते हो इस मैकेनिज्म के थ्रू हमने अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया। पहली स्टेप में एसिड का हाइड्रोजन वाटर से ऐड होगा, बनेगा H3O पॉजिटिव, फिर ये H3O पॉजिटिव अल्कीन से रिएक्ट करेगा, बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एंड लास्ट में डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा फाइनली अल्कोहल। बच्चों ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आप इसे नोट कर सकते हो। अल्कोहल की प्रिपरेशन का थर्ड मेथड और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। नाम है इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, HBO मेथड। HBO मेथड में हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है बोरॉन हाइड्राइड का ऐड होना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है H2O2 का ऐड होना। और मैं आपको इसका एक बड़ा सिंपल सा मेथड बता दूं, जब जब आप बोरॉन हाइड्राइड ऐड करोगे तो बोरॉन हाइड्राइड से मिलेंगे H पॉजिटिव, H2O2 को ऐड करोगे तो आपको मिलेंगे OH नेगेटिव। इसका मतलब इन दोनों के रिएक्शन के बाद मिलेगा वाटर, और वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। अगर आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अपने आप को चैंपियन बनाना है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन दोनों में आता है, अगर आपको इस टॉपिक में अपने आप को चैंपियन बनाना है तो आप याद रखो कि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और कैसे रिएक्शन होगा मैं आपको बता रहा हूं। आपने लिया एक एसिमेट्रिक और अनसिमेट्रिकल अल्कीन, सबसे पहले आपको हाइड्रोबोरेशन करना है तो एरो पर आपने लिखा BH3, उसके बाद ऑक्सीडेशन करना है तो आपने लिखा H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम। और आपको पता है हम ये दोनों लिखेंगे, लेकिन हमें पता है बोरॉन हाइड्राइड ऐड करने से ऐड होता है हाइड्रोजन। H2O2 जब ऐड करोगे तो होगा OH नेगेटिव का रिएक्शन, मतलब इन दी एंड जोड़ना है आपको, रिएक्शन करना है वाटर का। तो बेटा वाटर में नेगेटिव पार्ट जो है उसको उस डबल बॉन्ड कार्बन को दो जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये जो OH है वो आएगा CH2 पर, हाइड्रोजन जाएगा इस CH पे, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेनवनॉल। आप देख सकते हो मैंने लिखा BH3 और H2O2, लेकिन ऐड करा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, वो भी एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये इस रिएक्शन का बेसिक लॉजिक है। आप इस रिएक्शन में अगर अपने आप को चैंपियन बनाना चाहते हो तो आप याद कर लो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, वो भी ऐड होगा एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे नोट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यार इसको तो बिल्कुल मत छोड़ो, बहुत बहुत काम आने वाला रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अलग अलग अल्कोहल का बनना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। मैं R की जगह लेने वाला हूं CH3, Mg की जगह Mg ही लूंगा और X की जगह ले लेता हूं Br। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अल्कोहल बनते हैं। ये रिएक्शन क्यों इतना स्पेशल है इसका रीजन बता रहा हूं। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, सबसे पहले जब भी आप ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करो तो आप एरो पर A लिख के ग्रिग्नार्ड ले लो, फॉर एग्जांपल CH3MgBr, फिर B लिख के वाटर लिख दो। आपको अगर ग्रिग्नार्ड से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आपको लेना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O। बेटा फॉर्मल्डिहाइड एक लोता रिएक्टेंट है जो ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेगा और उसके बाद वो देगा प्राइमरी अल्कोहल। कैसे देगा मैं आपको बता रहा हूं। ग्रिग्नार्ड के कार्बन की चेन हम कार्बन को देंगे फॉर्मल्डिहाइड के, और हाइड्रोजन दे देंगे इस ऑक्सीजन को। क्या बनेगा देखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड था CH2O, CH2O के कार्बन को मिल गया CH3, ऑक्सीजन को मिल गया ये वाला हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जोड़ा, फाइनली बन गया प्राइमरी अल्कोहल।
अब आप कहोगे सर बाय प्रोडक्ट क्या है, तो बाय प्रोडक्ट साफ लिखा हुआ है, MgBr के साथ OH बच रहा है, तो ये बाय प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो, लेकिन तभी बनेगा जब आप यहां पे रिएक्टेंट लेते हो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेंगे और हर बार देंगे प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर तुम्हें सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो तुम फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, एनी अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। मैं यहां पर दूसरा एल्डिहाइड ले रहा हूं, यहां मैंने फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया तो बेस्ट है एसिटल्डिहाइड ले लिया, CH3CHO। आपको पता है ग्रिग्नार्ड के कार्बन की चेन हमेशा ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पे जाके जुड़ती है और ऑक्सीजन से जुड़ जाता है वाटर का हाइड्रोजन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पर एक CH3 ऑलरेडी है, ये दूसरा CH3 आ गया, मतलब ये हो गया CH3 CH3 और ऑक्सीजन से ये वाला हाइड्रोजन जुड़ गया तो बन गया OH। और ये आप देख सकते हो ये है सेकेंडरी अल्कोहल। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहां बाय प्रोडक्ट क्या है, तो बाय प्रोडक्ट वही है MgBr के साथ OH, तो ये आ गया बाय प्रोडक्ट MgBrOH। तो बेटा ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। अब टर्शरी अगर बनाना है तो तुम्हें कीटोन लेना पड़ेगा, कीटोन ले लेते हैं CH3CO CH3। ये कीटोन फैमिली का मेंबर है एसीटोन। एसीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करा रहे हैं, तो जब भी ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करोगे तो एरो पर लिखोगे RMgX, R की जगह CH3, MgX की जगह Br, और उसके बाद लिखोगे वाटर HOH। और तुम्हें पता है ग्रिग्नार्ड में जो भी R की जगह लोगे वो हमेशा ऑक्सीजन के पड़ोस वाले कार्बन से जुड़ेगा। तो ये वाला CH3 इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन पर ऑलरेडी 2 CH3 है, एक और CH3 आ गया, टोटल हो गए 3 CH3। और ये जो ऑक्सीजन बच रहा है इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया H। तो फाइनली आपके पास बन गया टर्शरी अल्कोहल। अगेन आपके दिमाग में आएगा कि बाय प्रोडक्ट क्या है, तो बाय प्रोडक्ट आपको साफ नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है MgBr विथ OH। तो बेटा यहां पर फिर से वही बाय प्रोडक्ट आएगा जो अभी तक बन रहा था, MgBrOH। तो बच्चों ये रिएक्शन समझने वाला है। अगर आप ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराओगे तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, किसी अदर एल्डिहाइड से कराओगे तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन से कराओगे तो बनेगा टर्शरी अल्कोहल। आप इसे नोट कर सकते हो। देखो यार ये बड़े इंपॉर्टेंट मेथड तो हो गए। अब एक मेथड जो कन्वर्जन में काम आता है, सीधे सीधे ऑर्गेनिक कन्वर्जन में यूज होगा, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। बच्चों नाइट्रस एसिड होता है HNO2 और HNO2 को लैब में इंस्टेंट बनाया जाता है। जहां इसकी जरूरत पड़ती है पहले इसको बनाएंगे और उसके बाद यूज करेंगे, मतलब इसको बॉटल में रखते नहीं है। HNO2 को बनाने के लिए आप लोग लेते हो NaNO2 प्लस HCl। तो कभी NaNO2 प्लस HCl लिखा हो समझ जाना तुम्हें रिएक्शन करना है HNO2 से। हमारे पास प्राइमरी अमाइन है RNH2, हम लोग इसका रिएक्शन कर रहे हैं HNO2 से, जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं HONO। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है HNO2 से रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले 2 हाइड्रोजन विद 1 ऑक्सीजन बना देगा H2। इसके बाद दिस नाइट्रोजन विद दिस नाइट्रोजन विल फॉर्म N2। मतलब ये होना ही है, जब भी आप प्राइमरी अमाइन और नाइट्रस का रिएक्शन कराओगे तो हर बार N2 प्लस H2O निकलेगा, मतलब पूरा का पूरा NH2 गायब हो जाएगा। फाइनली यहां से बचेगी कार्बन की चेन R और इधर से बचेगा OH और ये बन गया ROH, दैट इज अल्कोहल। प्राइमरी अमाइन में मिथाइल अमाइन जो होता है ना, ये मिथाइल अमाइन अल्कोहल बनाता है लेकिन माइनर प्रोडक्ट बनाता है, साथ में अदर भी बना देता है। तो कोशिश करना कि इस रिएक्शन में मिथाइल अमाइन को अवॉइड करो। उसके अलावा आप इथाइल अमाइन ले सकते हो या कोई दूसरा अदर अमाइन ले सकते हो, लेकिन लेना है सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन से अल्कोहल बनाने का मेथड कंप्लीट होता है। और इसके बाद एक बड़ा सिंपल सा मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं, फर्मेंटेशन कहलाता है। इसके बाद जो मेथड है इसका नाम है फर्मेंटेशन। देखो यार फर्मेंटेशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन। बड़े बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करा जाता है, इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस में बैक्टीरिया या एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास ग्लूकोज है और ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने एंजाइम लिया जाइमेज। और जब जाइमेज एंजाइम में ग्लूकोज को आप ब्रेक करते हो ना, खराब कर देते हो ग्लूकोज को, खराब कर देना भी तो फर्मेंटेशन होता है। तो जब आप ग्लूकोज को पूरी तरह खराब कर देते हो तो वो बना देता है 2 यूनिट्स ऑफ C2H5OH
2 यूनिट्स ऑफ C2H5OH प्लस 2 CO2, मतलब ये बन गया फर्मेंटेशन से हमारे पास अल्कोहल, और इस मेथड से सिर्फ इथेनॉल ही बनता है और कोई दूसरे अल्कोहल नहीं बनते। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, क्लासिफिकेशन देखी और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस अल्कोहल को कंप्लीट एंड कर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।